जी, हेलो दोस्तों, मैं हूँ कमर चीमा, उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, भारत के अंदर ये फैसला किया गया है कि वो मेगा डिफेंस डील्स जो हैं, वो करने जा रहे हैं और ये डिफेंस जी डील जो हैं, इसमें एडवांस वेपनरी एंड प्लेटफ़ॉर्म्स आ रहे हैं। इसमें एयरक्राफ्ट हैं, इसमें नेवल शिप्स हैं, इसमें ग्राउंड कम्बैट सिस्टम्स हैं। ये आप देखेंगे बड़े पैमाने के ऊपर और ये जो एयरक्राफ्ट हैं, इसमें फाइटर जेट्स भी हैं, अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स भी हैं, जो सुनने में आ रहा है। सो दिस इज़ समथिंग वेरी बिग व्हिच हैज़ कम अप। और पर्टिकुलरली ये कहा जा रहा है कि तकरीबन कोई 1.5 लाख करोड़ रुपया भारत का ये लगने वाला है इस चीज़ में। और इस चीज़ में ये है कि लार्जली जो मकसद है वो इंडिया की डिफेंस कैपेबिलिटी बढ़ाना है। ये अब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एयरक्राफ्ट में जाते हैं तो फाइटर जेट्स ले रहे हैं। अब फाइटर जेट्स कहाँ से ले रहे हैं? ज़ाहिर-सी बात है उन्होंने ये फ्रांस से ले रहे हैं। ठीक है जी। और इंडिया की जो नेवी है उसके लिए भी सुनने में आ रहा है कि उसके एयरक्राफ्ट कैरियर्स आ रहे हैं। अब क्वेश्चन ये है कि पाकिस्तान इस पे कैसे कोप अप कर सकता है? फॉर एग्ज़ाम्पल इंडिया जी 3 स्कॉर्पियन सबमरीन्स ले रहे हैं और ये जो स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन्स हैं, ये फ्रेंच नेवल ग्रुप है और नेवल ग्रुप एंड मज़ागॉन डॉकयार्ड जो लिमिटेड है, ये इसको दे आर गोइंग टू मेक। ये भी सुना है कोई 30,000 करोड़ की है। और जो मैं आपको बता रहा था कि जो जिस एयरक्राफ्ट कैरियर है, उसके लिए भी अच्छा भला पैसा है। फिर कॉम्बैट हेलीकॉप्टर के लिए भी अच्छा भला पैसा है। एडवांस टाउड आर्टिलरी गन सिस्टम उसके लिए भी अच्छा भला पैसा है। इंडिया इज़ पुटिंग अ लॉट ऑफ मनी। अब पाकिस्तान कैसे इसको मैनेज कर सकता है? आई डोंट नो। पाकिस्तान क्या करेगा? कैसे चीज़ों को मैनेज करेगा? अब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप देखें कि एयरक्राफ्ट में अगर वो यूएवीज़ ले रहे हैं, फाइटर जेट्स ले रहे हैं, नेवल शिप्स में वो एयरक्राफ्ट कैरियर्स ले रहे हैं, डिस्ट्रॉयर्स ले रहे हैं, ग्राउंड कम्बैट सिस्टम में उसमें वो आर्मर्ड व्हीकल्स ले रहे हैं, टैंक्स ले रहे हैं। ये सिर्फ एडवांस वेपनरी एंड प्लेटफॉर्म्स की बात बता रहा हूँ मैं आपको। ये मल्टी मिलियन डॉलर डील है, मेगा डिफेंस डील है। फिर उससे ऊपर आ जाए तो साइबर सिक्योरिटी एंड एआई टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑटोनोमस सिस्टम्स ले रहे हैं वो। साइबर डिफेंस सिस्टम्स ले रहे हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि साइबर थ्रेट्स आ रहे हैं चाइना की तरफ से। फिर ये है ज़ाहिर बात है पाकिस्तान भी अपनी साइबर डिफेंस कैपेबिलिटी जो है उसको एनहांस कर रहा है। इसी तरह फिर डाटा एनालिटिक्स एंड प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस टूल्स ले रहे हैं, बहुत सारी मिलिट्री एप्लीकेशंस के लिए वो ले रहे हैं। सो ये आप समझ रहे हैं कि इंडियंस आर पुटिंग अ लॉट ऑफ मनी, मनी व्हिच इज़ बियॉन्ड थिंकिंग। ऐसा पैसा है जिसको हम सोच भी नहीं सकते। फिर आगे आ जाएँ, फिर वो स्पेस एंड मिसाइल डिफेंस सिस्टम में पैसा लगा रहे हैं। ये आज मैं देख रहा था कि इंडिया की जो डिफेंस मिनिस्ट्री है, वो इस सिलसिले में ये 4 बड़ी मेगा डील्स हैं, जो हो रही हैं। ठीक है जी। और इसमें आप समझ लें कि उनके पास पैसा भी बहुत है, ठीक है जी। उनके पास रिसोर्सेज़ भी हैं, कॉन्टैक्ट्स भी हैं और उनको हर कोई देने को भी तैयार है। हमें तो ज़ाहिर बात है कोई भी नहीं देने को तैयार। हमारे अब आप इमेजिन करें ना, देयर वाज़ अ टाइम, आज इंडिया के लिए हर दुकान खुली है। एवरी शॉप इज़ ओपन फॉर इंडिया, एवरी शॉप, एवरीवेयर दे हैव अ कॉन्टैक्ट। अब ये जो साइबर टेक्नोलॉजी, सिक्योरिटी एंड टेक्नोलॉजीज़ है, इसमें आप देखें कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो ऑटोनोमस सिस्टम के लिए अगर आप देखें, ठीक है जी, साइबर डिफेंस सिस्टम जो हैं या डाटा एनालिटिक्स की मैं बात कर रहा हूँ। इसी तरह स्पेस में मिसाइल डिफेंस की बात कर रहा था कि सैटेलाइट डिफेंस सिस्टम एंड स्पेस बेस्ड सर्विलेंस टेक्नोलॉजी ले रहे हैं। यार वो पाकिस्तान से तो बहुत आगे की सोच रहे हैं। असल में क्वेश्चन ये है कि एक तो उनके पास पैसा आया है, दूसरा उनके पास राइट टाइम पे पैसा आया है। जब उनको एक थ्रेट भी है एंड सेकेंडली उनके लिए देयर आर एवेन्यूज टू बाय ऑल दैट टेक्नोलॉजी। ठीक है जी। देन फिर ये है कि जी अच्छा मजे की बात है, दे डू अंडरस्टैंड दैट वी हैव टू इन्वेस्ट इन आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया। जो अगले दिन एयर चीफ बात कर रहे थे, वो अपनी जगह पे बात खड़ी है, लेकिन उनको पता है इस वक्त इंडियन फौज, एयरफोर्स, नेवी सारे कह रहे हैं कि सरे दस्त यू एट दिस पॉइंट यू नीड टू गेट ऑल दैट, यू नीड टू इम्पोर्ट इट। वी कांट वेट, हम वेट नहीं कर सकते बिकॉज ऑलरेडी वी आर यू नो डेकेड्स बिहाइंड ऑफ व्हाट चाइनीज आर डूइंग। ठीक है जी। सो पाकिस्तान की तरफ से तो उनको ये सुकून है कि भाई हमारी इनसे अभी कोई लड़ाई छड़ाई नहीं होनी। अब ये स्पेस मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, स्पेस लॉन्च कैपेबिलिटीज एंड जो एक्सप्लोरेशन टेक्नोलॉजीज हैं नेशनल सिक्योरिटी के लिए वो ले रहे हैं। फिर इस तरह वो अपनी जॉइंट वेंचर्स भी कर रहे हैं। आपको पता है वो जॉइंट वेंचर्स किन के साथ कर रहे हैं?
ऑल दिस को डेवलपमेंट डिफेंस टेक्नोलॉजी की नेटो और एलाइड नेशंस के साथ है, लेकिन वो नेटो का हिस्सा नहीं है। नेटो का हिस्सा नहीं है, लेकिन सारा कुछ करना उनके साथ है। अब मुझे बताएं ना, अगर स्पेन आ रहा है, जर्मनी आ रहा है, अमेरिकन आ रहे हैं, इजराइल आ रहा है, फ्रांस, देखिए तीन ही बड़े मुल्क हैं, फ्रांस, स्पेन, इटली एंड स्पेन एंड जर्मनी इन यूरोप। चारों के चारों जो है वो इंडिया के साथ मिलिट्री के हवाले से यही की वजह है। तो उनके वो जो जहां पे जो जो पैसा लगाते हैं या जहां जहां पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, भाई उनके लिए है कि उनको रोकता कोई नहीं है। हमारा तो मिसाइल प्रोग्राम 20 किलोमीटर अली अंदर ही होवे तो कहते ने सानू खतरा है। So we are in a disadvantageous position. We have been allies, but we have not been allies who could be trusted. India is an ally which doesn't want to trust us. वो कहते हैं ना कि ट्रस्ट करना तो ना करो, हमें कोई परवाह नहीं है, आप अपने घर, हम अपने घर। वो ये सोचते हैं। वो ये सोचते हैं, वो सर जी ये सोचते हैं कि बस ठीक है, नहीं तो ना सही, हम अपने घर हैं, आप अपने घर हैं। उनको परवाह ही कोई नहीं इस चीज की। सो इसमें आप देखें, जस्ट ऑन दिस नोट, अब इंडियन फौज वो है वो कह रही है कि अगर हमने, इफ वी डू नॉट मॉडर्नाइज आवर आर्म फोर्सेस नाउ, ठीक है, एंड नाउ इफ द मिलिट्री इज नॉट इक्विप्ड विद द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, ठीक है जी, और वो कहते हैं कि हमारा एडवर्सरी के पास जो है वो मॉडर्न वेपन्स हैं एंड द थ्रेट इज इवॉल्विंग। एक वो समझ रहे हैं कि ऑलरेडी द चाइनीज हैव रीच टू दिस पॉइंट, एंड देन मेरा ख्याल है, मेरी अपनी असेसमेंट है, आई एम नॉट श्योर ऑन दिस, बट आई थिंक ऑन दिस साइबर सिक्योरिटी एंड एआई टेक्नोलॉजी एंड स्पेस एंड मिसाइल डिफेंस सिस्टम, पाकिस्तान इसके ऊपर कोई बात नहीं करता। पाकिस्तान ने मेरा ख्याल है काफी देर से बात करना बंद कर दी हुई है, बिकॉज पाकिस्तान समझता है कि द मोमेंट वी टॉक द वर्ल्ड गेट सीरियस। सो अपनी कैपेबिलिटी को बिल्ड करते रहो, बट डोंट टॉक। इंडिया का ये है कि इंडिया टॉक्स टू गिव अ मैसेज टू द वर्ल्ड कि हम इस काबिल हैं। एक तो वो चाइना को बताना चाहते हैं, दूसरा वो नई मार्केट्स में जाना चाहते हैं, घुसना चाहते हैं, प्रक्योर करना चाहते हैं, तो उनके लिए बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। सो हमारे लिए ये चीज नहीं है, हम नहीं बोलेंगे। हम अगर बोलते हैं तो इसीलिए दुनिया अलर्ट हो जानी है। सो ये जो उनके जो मेजर ऑब्जेक्टिव्स हैं उसमें से यही है कि अगर आप अभी अपनी फौज को मॉडर्नाइज नहीं करते, और क्योंकि थ्रेट इवॉल्व कर रहा है, इट्स एन इवॉल्विंग थ्रेट, बिकॉज चाइनीज जो फोर्सेज हैं, जैसे कि अगर ये 6th जनरेशन फाइटर जेट आ गया, स्टेल्थ फाइटर जेट आ गया, और दूसरा इंडिया को इस चीज का भी एक समझ आ गई है ना कि आप भाई क्योंकि आत्मनिर्भर भारत है तो जॉब्स क्रिएट करो, कॉन्ट्रैक्टर्स को भी फायदा दो, लोकल इकोनॉमी को भी फायदा दो। इंडिया के अंदर से जो सारे की सारे लोग, जो लड़के पढ़े लिखे, लड़कियां वो निकल रहे हैं, तो यहाँ पे जॉब क्रिएट करो ताकि ये यहाँ पे रह जाएं, वरना कोई भी नहीं रहेगा इंडिया के अंदर, विच इज अ फैक्ट। बहुत सारे लोग कहते हैं लो जी लोग बाहर से इंडिया आ रहे हैं, भाई मुझे उनकी वीडियोस बना के भेजें वो जो बाहर से इंडिया आ रहे हैं, ठीक है, कोई भी इन साउथ एशियन ममालिक में नहीं आना चाहता, वो भले अपने हो। आई हैव मेट मैनी इंडियंस अब्रॉड, and I've met many, I met someone in Brussels. I met someone, he was an Indian, और उसने मुझे बताया, उसने कहा सर जी, I have lived in Brussels, Belgium for 35 years, but I never got a Belgian passport. I still have an Indian passport. This is what he told me. और वो कहता है मैं दुनिया में जहाँ जाता हूँ वीज़ा लेके जाता हूँ इंडिया का, यहीं से, बेल्जियम से। मुझे अच्छा लगा, मुतासर हुआ उनकी वो ये तो, लेकिन he was a good guy। लेकिन आप मजे की बात देखें, इट्स इंटरेस्टिंग पॉइंट कि वो ये समझते हैं कि भाई साहब जो अब जॉब क्रिएशन हो रही है, करो, नहीं तो इन लोगों को रोको, इन लोगों को रोको। एंड देन एक बात है ना, इवन इफ दिल्ली में और इन जगहों पे, मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद एंड ऑल दैट, एवरीबॉडी वांट्स टू गो टू द सिलिकॉन वैली, व्हाई वोंट दे गो टू द सिलिकॉन वैली यार? तो वो सारे वहां से निकल रहे हैं। सो ये हाईटेक जो जॉब्स हैं उधर क्रिएट करो, और हाईटेक जॉब्स के लिए हाईटेक, देखिए इंडियन वर्कर को बड़ी आसानी है, वो आसानी इसलिए है, दे डू अंडरस्टैंड कि यार देखें अगर वो अच्छी कंपनियों में इंडिया में काम करते हैं तो दे कैन बी टेकन अब्रॉड, उनको लेके जाया जा सकता है, या वो जा सकते हैं। वो कह सकते हैं जी कि हाँ जी वो नॉर्थन ब्रूमैन जो जी वहाँ पे काम कर रहे थे, हम जी फॉर एग्जांपल कोई और बड़ी अमेरिकन कंपनी है,
माइक्रोसॉफ्ट है, हम उसके लिए काम कर रहे थे। इंडिया में तो उसको अमेरिकन कंपनी हायर कर लेगी, यार ये हमारी ही कंपनी है, लेकिन इंडिया में काम कर रहे थे। एंड देन इंडिया को एक और भी है कि अब जो ग्लोबल सिक्योरिटी जो इन्फ्लुएंस है वो भी बढ़ता जा रहा है। ठीक है जी। सो इसमें आप अंदाज़ा लगा लें। सो दैट्स वे दे आर। वो कहाँ पे पहुँच गए हैं भाई साहब, वो कहाँ पे पहुँच गए हैं। इस पे पाकिस्तान देखें, पाकिस्तान के लिए हर रोज़ एक चैलेंज बनता है, फ्रैंकली स्पीकिंग। और वो चैलेंज यही बनता है, यार ये लोग जो है ना ये क्या कर रहे हैं कि अब इतना पैसा हम कहाँ से लेके आए, वेयर विल पाकिस्तान गेट ऑल दिस मनी। सच्ची बात तो ये है, पाकिस्तान ये पैसा कहाँ से लेगा। ठीक है, पाकिस्तान ये पैसा कहाँ से लेगा और ये पैसा कहाँ इस्तेमाल होगा। और ये जो सैकड़ों हेलीकॉप्टर्स आने हैं। सो एंड देन इंडिया इज़ बिग। इंडिया बड़ा है। इंडिया के लिए ये है कि उसको ये रिसोर्सेज चाहिए। हमारा ये है कि हमें तो किसी ने वो जिसे कहते हैं ना, वो रोटी खाएं, वो इधर से चादर खींचते हैं तो उधर कम हो जाती है, उधर से खींचते हैं तो इधर कम हो जाती है। सो इसमें आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगा लें कि ये जो डिफेंस डील इंडिया करने जा रहा है, ये जो मेगा डील्स हैं, मेगा डिफेंस डील्स दे कॉल इट, मेगा डिफेंस डील्स। पैसा फेंको और दुनिया से आज सारे मुल्क जो हैं दुनिया के अंदर, वो इंडिया के लिए इक्विपमेंट वो सजा के बैठे हुए हैं। भाईजान हाथ रखो। अगले दिन मैं आपको बता नहीं रहा था कि इंडिया ने एयर शो किया है, तो जो इंडिया अमेरिकन जो एयर फौज के लोग आए थे, वो कह रहे थे यार हमसे F-16 ले लो। वो कहते नहीं लेना F-16, जाओ, हमने नहीं आपसे F-16 लेना। वो क्यों नहीं लेना F-16? वो कहते हैं भाई हमें क्यों F-16 लें, F-35 दो, F-18 दो, कुछ और दो। ठीक है। सो ये है चीज़। अब मेगा डिफेंस डील्स आ रही हैं, बड़े पैमाने पे पैसा फेंक रहे हैं वो। और नरेंद्र मोदी साहब को ये सारे का सारा जो है ना वो गलवान के बाद हुआ है। और उन्होंने कहा पायन थोड़ा जा पैसा लाओ, नहीं तो मुश्किल बन जाएगी। और मैं तो इस चीज़ में फ्रैंकली स्पीकिंग आई एम वरीड। एक तरफ इंडिया पैसे लगा रहा है, दूसरी तरफ इंडिया आईबीजीज डेवलप कर रहा है। डोंट अंडर एस्टिमेट आईबीजीज प्लीज, फॉर गॉड सेक। आईबीजीज को अंडर एस्टिमेट ना करें। डो नॉट अंडर एस्टिमेट आईबीजीज। अगर आप आईबीजीज को अंडर एस्टिमेट करते हैं, बिकॉज हु विल टेल कि ये आईबीजीज पाकिस्तान के अगेंस्ट इस्तेमाल नहीं हो सकती या पाकिस्तान के बॉर्डर पे नहीं होंगे। कौन इस चीज़ की गारंटी देता है? कौन इस चीज़ की गारंटी देता है भाई साहब? बताएं ना, कोई बंदा है दुनिया में इंडिया के अंदर गारंटी देगा? सो गेट रेडी फॉर ऑल दिस व्हिच इज गोइंग ऑन। सो ये हमें इस चीज़ के लिए बिल्कुल तैयार रहना चाहिए। और ये जो जिसे कहते हैं ना, एक तरफ वो कह रहे हैं कि 2025 में आईबीजीज तैयार हो जाएंगे, वेपन्स आ रहे हैं। और क्योंकि रशियंस ने बेसिकली इंडिया को कराया है डिच। डिच क्या कराया, उनकी कैपेबिलिटी नहीं है बेचारों की। डिच वो क्या कराते और क्या ना करते, कि वो सारा असला अपने लिए बनाना शुरू कर दिया उन्होंने। और वो खुद अगर वो नहीं बनाते तो देखे ना, पूरे का पूरा वेस्ट खड़ा हुआ है पीछे। पूरे का पूरा वेस्ट खड़ा हुआ है पीछे यूक्रेन के। तो वो जितना इक्विपमेंट है वो जा रहा है, जितना इक्विपमेंट है वो जा रहा है। एंड दे डू अंडरस्टैंड कि हाँ जी करना क्या है और मतलब किस तरह चीज़ें लेके जानी है। सो लेट्स सी हम क्या करते हैं, या कोई हम कुछ चीज़ अनाउंस करते हैं या नहीं करते, या हम इसी तरह ही देखते रहेंगे कि जी ठीक है, थैंक यू वेरी मच, हमारे लिए कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। सच्ची बात तो मुझे ये नज़र आ रही है, देयर इज़ नो अपॉर्चुनिटी, देयर इज़ नो अपॉर्चुनिटी एट ऑल, जिसको थोड़ा समझना होगा। तो लेट्स सी हाउ इट गोज़। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि एक तरफ अगर हम चाइनीज़ से टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के ऊपर बात करें, तो बहुत सारी हम जॉब्स भी क्रिएट कर सकते हैं। इन्हीं लाइन्स पे काम किया जा सकता है। जॉब्स भी क्रिएट कर सकते हैं। मुस्तकबिल में एक हमारा फ़ोकस भी अच्छा रहेगा। और दूसरा ये है कि हमारे यहाँ वो जिसे कहते हैं ना, एक होप आएगी। और जिस तरह की दुनिया का एनवायरनमेंट बन रहा है, हमसे कोई पूछ नहीं रहा, हमें कोई एंगेज नहीं कर रहा। इट्स बेटर कि हम अपना रास्ता खुद तलाश करें। और वो रास्ता वही है जो इंडिया कर रहा है, कि अपना भाई साहब अपना बंदोबस्त करो। और ये मौका है। सो चाइना से थोड़ा बहुत लेके अपना बंदोबस्त करने की तरफ जाना चाहिए, वरना कोई हमें नहीं पूछेगा।
या कोई हमें वो नहीं एंगेज करेगा। सच्ची बात तो ये है। मैं दिस इज़ व्हाट आई अंडरस्टैंड। आई डोंट नो। बहरहाल मुझे नहीं लगता कि सेल्फ सफिशिएंसी के अलावा भी कोई रास्ता है तो।